अकाउंटिंग इक्वेशन में बेटा हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार कर लिया हमें। डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, चेक, गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर। घर पे जो था सब उठा के ले आया बिजनेस के लिए। चलो शुरू करवाते हैं इनका बिजनेस। सबसे पहली ट्रांजैक्शन आप लिख रहे हैं बिजनेस स्टार्टेड। अब क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो घर से कैश लेकर आए हैं 50,000 का, ठीक है। बैंक में भी पैसे इनके पड़े थे 1 लाख रुपए, वो भी इन्होंने बिजनेस में ही लगा दिए। लो बैंक वाला 1 लाख आ गया। फिर बैंक में मैं आपने क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि बेटा चेक लिखा है ना, तो चेक हमेशा बैंक में ही डलता है, इसलिए फिर बैंक की फॉर्म में आएगा। गुड्स आए यानी स्टॉक, कितने का आ गया, 60,000 के स्टॉक आ गए। फिर मशीनरी भी आई है साथ में 1 लाख की। मशीनरी के लिए मैं MACH का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 लाख की मशीन आ गई, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा छोटा लिख रही हूँ मैं जानबूझ करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आनी है, जगह कम है। फिर फर्नीचर है 50,000 का, ठीक है। अब अगर हम इसका ज़रा टोटल कर दें तो ये आएगा 3,60,000। 1 2 3, 3,60,000, ठीक है। यानी घर से इतना सारा सामान लेकर आया और टोटल सामान कितने का बैठा, 360 का। तो ये कहलाएगी हमारी इसकी टोटल कैपिटल। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन में वो हमसे कह रहे हैं 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। अरे बहुत सारी बातें बोल दी इन्होंने, तो आ जाओ ज़रा साइड में चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से क्या कह रहे हैं ये हमसे। वर्किंग नोट है ये, WN का मतलब होता है वर्किंग नोट। इन्होंने कहा जो तुम्हारे स्टॉक थे ना 60,000 के, उसका 1/3 बेचा है। तो पहले मैंने इसका 1/3 निकाला, कितना होता है, तो ये कितना आया बेटा, 20,000, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या कि ये जो 20,000 है ना, तुमने इसको 10% प्रॉफिट पर बेचा है। तो इसका 10% कितना होता है, मेरी जो कॉस्ट है वो 20,000 की है, जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो इस पर इसका 10% है। तो इसका अगर आप 10% निकालोगे, यानी अगर आप इसका, मैं यहाँ कर दूँ, इधर देखो यहाँ 20,000 का 10% का मतलब होता है 10/100। 0 से 0 0 कैंसिल करो, यानी बचा कितना, 2,000। यानी आपने इसे 2,000 रुपये बढ़ा करके बेचा है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बेचा कितने में, तो आप कितना बोलोगे, 22,000, ठीक है। अब उन्होंने इसके बाद क्या बोला, हाफ ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश। अब ये जो जितने का माल आपने बेचा, इसका आधा तो आपको कैश में रिसीव हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बचा हुआ आधा है वो किस पे है, उधारी पर। लो ये बात समझ में आ गई आपको सारी, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टॉक का 1/3 हमने बेचा, यानी 20,000 का बेचा, 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो 10% प्रॉफिट हमने इसमें जोड़ा। जो भी हमारी सेल आई उसका आधा हमें कैश मिला है, यानी आधा उधारी पर है। तो ये प्रेजेंटेशन बैठी हमारी। अब मुझे इस चीज़ को यहाँ पर शो करना है, तो कैसे शो करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले आप यहाँ लिख दोगे गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, क्योंकि दोनों में बेचा है, पता लग रहा है हमें। अब सामान निकला हमारे पास से कितने का, 20,000 का, तो 20,000 माइनस कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको 11,000 रुपये मिले, तो आप कैश में 11,000 जोड़ दोगे। फिर आपने 2,000 रुपये कमाए, तो आप अपनी कमाई दिखा दोगे 2,000 रुपये की। और 11,000 रुपये की अभी आपकी उधारी चल रही है कि आपको ये पैसे और मिलेंगे। तो जिनसे हमें पैसे मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, डेटर्स। तो यहाँ ये आ गए डेटर, यहाँ चेंज नहीं, यहाँ और यहाँ चेंज नहीं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इस बात को बिना समझे आगे मत बढ़ना, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। ये 61,000 हो गए, ये 1 लाख बैंक में एज इट इज़ पड़े हैं। स्टॉक हमारे 40,000 के हो गए, 1 लाख रुपए की मशीनरी हो गई, 50,000 रुपये का फर्नीचर है, 11,000 रुपये के डेटर्स हैं, और एसेट कैपिटल हमारी 3,62,000 की हो चुकी है, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमसे कह रहे डेप्रिसिएशन लगाओ मशीनरी पर 10%। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, मशीन की वैल्यू कम करनी है 10% से। तो हम यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन के लिए प्यार से DEP ऑन मशीनरी, ठीक है। मशीनरी देखो ये रही 1 लाख की, वही 1 लाख पे 10% आप निकालोगे, तो देखो सिंपली 1 0 कम कर दिया करो। देखो 20,000 का 10% निकाला हमने, तो देखो 1 0 कम करा तो 2,000 आया ना। ऐसे ही अगर आप 1 लाख का सेम 10% निकालोगे तो वो 10,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10,000 माइनस कर दो। अब ये डेप्रिसिएशन है, यानी मेरा नुकसान है,
मेरा खर्चा है ये, तो खर्चा हम कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल में। तो ये आपने यहाँ दिखा दिया, बाकी जगह तो कोई चेंज नहीं था। तो बहुत ही सावधानी से हमने न्यू इक्वेशन बना ली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी है हमें बिना किसी गलती के। 61,000 हमारा कैश, 1,00,000 रुपये हमारे बैंक में। 1,00,000 में 5 ज़ीरो आते हैं। कई बार बच्चे इस चीज़ की भी गड़बड़ी करते हैं, ज़ीरो बनाते बनाते भूल ही जाते हैं कि ज़ीरो कितने आने हैं। तो ज़ीरो भी होश से बनाना बिल्कुल। 11,000 रुपये की हमारे डेटर, और ये 3,52,000 रुपीज़ की आ गई हमारी कैपिटल। अभी हमसे कह रहे हैं 10,000 रुपये ओनर ने विड्रॉ कर लिए। 10,000 रुपये ओनर ने विड्रॉ करने का मतलब सिंपली ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हो जाने का मतलब 10,000 रुपये आप कैश में से माइनस कर दो, 10,000 रुपये आप माइनस कर दोगे इनकी कैपिटल में से, और जल्दी से न्यू इक्वेशन बना लोगे। कितने अच्छे हो आप लोग, देखो 51,000 ये आ रहा है, 1,00,000 ये आ रहा है, 40,000 ये आ रहा है, 90,000 ये आ गया बेटा, 50,000 यहाँ पहुँच गए हम, और 11,000 रुपये हमारे ये आ गए, यानी 3,42,000 रुपीज़ आ गई हमारी कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% चार्ज करना है। देखो ड्राइंग ऊपर अभी हुई है ना 10,000 की। 10,000 का अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा ज़रा 5% निकालना, तो 5/100 कर दोगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, यानी कितना आया 500। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट के लिए INT लिखा है। ठीक है, अब ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट का मतलब कितना क्या होता है? 500 रुपये। ये इंटरेस्ट देने वाला कौन है? ओनर ना। तो ओनर हमें दे रहा है, यानी हम अपनी कैपिटल में जोड़ दें, और ओनर देगा कहाँ से? अपनी कैपिटल से तो देगा, तो यहाँ पर आपको ये माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 500 रुपये कैपिटल में ही प्लस हो जाएंगे और कैपिटल में ही माइनस हो जाएंगे। ओके, तो आप ऊपर वाली इक्वेशन को ही एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ कि कोई चेंज एज सच हुआ नहीं है। लेकिन कोशिश मत करना कि आप इसको स्किप कर दो कि कोई चेंज नहीं हुआ तो इसे लिखने की क्या ज़रूरत है। नहीं भाई नहीं, मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के। ये आ गया यहाँ। एक आखिरी ट्रांजैक्शन और बची है। हमने 10,000 का सामान बेचा है एट पार। एट पार का मतलब होता है जितने का था उतने में ही बेच दिया, न फ़ायदे में न नुकसान में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गुड्स सोल्ड। 10,000 का सामान बेचा आपने, तो 10,000 रुपये माइनस, और 10,000 रुपये ही मिल गए आपको। कोई आपने प्रॉफिट कमाया नहीं, तो कैपिटल में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। आखिरी बार न्यू इक्वेशन बना लेते हैं हम। ये आ गई हमारी लास्ट न्यू इक्वेशन। ये हो गए 61,000, ये 1,00,000, ये 30,000 रुपये का स्टॉक, 90,000 रुपीज़ की मशीन, 50,000 रुपये का फर्नीचर, 11,000 रुपये के डेटर्स, और 3,42,000 रुपीज़ की आ रही है बेटा हमारी कैपिटल। ठीक है, अब आप जब इस क्वेश्चन को नोट करोगे तो ये जो वर्किंग है इसे ज़रूर नोट करना, क्योंकि ये वर्किंग जो होती है ना ये इम्पॉर्टेंट होती है पेपर के लिए भी। अगर आप इस वर्किंग को शो नहीं करोगे तो फिर आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखो, इसको भी नोट कर लो।